सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 280 को रिव्यू करने वाले हैं। एंड पिछले ब्लू लॉक के स्पॉइलर वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमें आने वाले चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो हमें चैप्टर 280 के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है जिधर अनाउंसर ये अनाउंस करता है लोकी के द्वारा काइजर की फ्री किक रोकी गई है और जो उसका इनह्यूमन रिएक्शन था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और इस चीज को देखकर इसागी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने लोकी को तब मूव करते हुए देखा था जब बॉल टर्न खा गई थी। और इसी वजह से मैं ब्लू लॉक का फ्लैश बुलाता हूँ लोकी को। तभी हमें बॉल हवा में जाती हुई देखने को मिलती है एंड जब बॉल लैंड कर रही होती है तो उसको रिसीव करने वाला होता है करासू, लेकिन उसके आसपास बास्टर म्यूनिच के प्लेयर होते हैं तो वो हेडर से जानतेत्सु को बॉल पास कर देता है। एंड जैसे ही जानतेत्सु के पास बॉल आती है तो वो अपनी एबिलिटी जेट काउंटर का इस्तेमाल करके सारे बास्टर म्यूनिच के प्लेयर को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। और उसी के साथ हमें इसागी दिखाया जाता है जिधर उसका अब एक एंड पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है जिधर वो जीनियस का पता लगा रहा है कि आखिरकार जीनियस क्या है, और यू कैन से जीनियस। तभी इसागी अपने मन में सोचते सोचते अपने गोल की तरफ दौड़ने लगता है ताकि से वो बॉल को डिफेंड कर पाए, लेकिन उस बीच में उसको ये एनालाइज करना था कि कैसे ना तो कैसे उसको जीनियस का मतलब निकालना है एंड खुद को समझाना है और इस मैच को जीतना है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था जिसके चलते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन उसके दिमाग में एक थ्योरी थी कि जीनियस प्लेयर वो होते हैं जिनका प्ले स्टाइल अनइमेजिनेबल होता है, जैसे कि रिन एंड नोआ। लेकिन स्टिल इसागी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है तो वो नोआ की हेल्प लेने जाता है एंड वो पूछता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो नोआ उसको ये बोलता है कि तुम मुझे विनिंग की डेफिनेशन ला के दो। तो इसागी ये रिप्लाई सुन के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार नोआ किस बारे में बात कर रहा है, विनिंग की थ्योरी के बारे में, उसका डेफिनेशन, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहीं नोआ और आगे बोलता है कि इसागी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्ट हूँ जो मेरे को हराने का सोचते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी अंदर से वो फील नहीं आती कि तुम मुझे कभी भी हराना चाहते हो। और इतना बोल के नोआ वहां से चला जाता है और इसागी को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि जो नोआ ने एक्सप्लेन किया है हो सकता है कि वो ही जीनियस हो, लेकिन उसके लिए ये कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही। और वो ये बताता है कि भले ही सामने वाला प्लेयर अपने मर्जी से कैसे भी जिए और कैसे भी खेले, बट वो कैसे भी ना तो कैसे करके नेचुरली सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन जाते हैं इस सॉकर वर्ल्ड का, और इसी वजह से वो प्लेयर जीनियस कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जीनियस नहीं हूँ। और ये सारी बातें सोच सोच के धीरे धीरे करके इसागी के जो पजल पीसेस थे वो बिखरने चालू हो जाते हैं और इसागी का ईगो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगता है। तभी हमें चार्लेस देखने को मिलता है जो कि बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स के बीच में से ड्रिबल करते हुए ले जा रहा होता है। तभी वो सीडो को पास कर देता है, लेकिन सीडो पे आ जाता है काइजर एंड वो ब्लॉक हो जाता है। तभी पीछे से रिन आता है एंड उस बॉल को रिसीव कर लेता है, लेकिन हमें एंड में यही पता लगता है कि वो बॉल रिन के लिए ही थी, बस सीडो को उसने एज अ बेट बनाया था ताकि से काइजर रिन की जगह उस पे चले जाए। अब रिन एक के करके सारे बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स को काट रहा था, तभी हमारे सामने आ जाता है इगरासी एंड वो अपनी पुरानी टेक्निक को यूज करके रिन के सामने आ जाता है जिससे रिन इगरासी के ऊपर फाउल कर बैठता है एंड जो बॉल थी वो मिल जाती है बास्टर्ड म्यूनिच को, यानी कि PXG अब बॉल की पोजीशन लूज कर चुकी है और जो फ्री किक है वो अब हमें बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स के तरफ से देखने को मिलेगी। और इगरासी के इतने ज्यादा खतरनाक मूव के बाद सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन बास्टर्ड म्यूनिच के प्लेयर्स की दम निकल जाती है रिन को रोकने में और साथ ही साथ में चार्लेस को भी। तो इससे हमें ये क्लियर पता लग रहा है कि PXG के प्लेयर्स बास्टर्ड म्यूनिच प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेंट हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें इसागी देखने को मिलता है जो अपने में ही खोया हुआ है एंड वो अभी तक यही सोच रहा है कि कैसे वो जीनियस को हरा सकता है। तभी वो एक चीज और एक्सप्लेन करता है एंड वो ये बताता है कि अभी तक जितनी भी उसने मैचेस खेले हैं एंड वो जितने अपोनेंट्स के अगेंस्ट लड़ा है उसमें वो अपने अपोनेंट्स की मूवमेंट को रीड करता है एंड उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है और इसी वजह से वो अपने अपोनेंट से एक स्टेप आगे रहता है हमेशा। लेकिन
अब वो चीज काम नहीं आ रही है, क्योंकि जो चीज इसागी अपने दिमाग में सोचता था और अपनी आंखों से देखता था, अब वही सेम चीज बाकी के प्लेयर्स भी देख और सोच पा रहे थे। इसी वजह से इसागी उनसे एक स्टेप आगे नहीं बल्कि उनके बराबर रह रहा था, और यही कारण था कि इसागी इतने सारे मैचेस अभी तक जीते हुए आया है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे इसागी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब इसागी को ये समझ में आ गया था कि वो अपने एवरेज टैलेंट के मदद से सिर्फ यहीं तक ही आ सकता था। अब उसको इस जगह से आगे जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वो प्लेयर्स को फेस कर रहा है उनके पास काफी ज्यादा फिजिकल एबिलिटी है जो कि आपके सोच से भी अधिक ज्यादा है, और साथ ही साथ में प्लेयर्स के पास जो हंगर है गोल करने की वो भी अब काफी ज्यादा भर चुकी है। और वो ये भी बताता है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास ये सब कुछ नेचुरली है, और अगर ये एक ऐसा स्टेज है जिधर जीनियसेस ही सरवाइव कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरा अंत है। तो इसागी अपने मन में यही सोच रहा था कि अब उसको अगर ये स्टेज पार करना है तो उसको कैसे ना तो कैसे करके खुद को जीनियसेस के लेवल पे लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ पे हार जाएगा। और इसी के साथ हमें इसागी की तरफ से कुछ फाइनल वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जिधर वो ये बताता है कि उसकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो अब उसको आगे तक सरवाइव करने में मदद नहीं कर सकती है, लेकिन उसको रिन को हराना है एंड इस पूरे वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, और यू कैन से बेस्ट फुटबॉलर बनना है। लेकिन वो इतनी कल्पना ही नहीं कर पा रहा कि वो जीत सके, क्योंकि उसका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है, जिधर हमें दिखाया जाता है जिनपाची ईगो, जिधर वो इसागी के बारे में बात कर रहा होता है एंड वो ये बताता है कि इसागी अब एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जिधर उसका करियर बन जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने काफी सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो प्रोडिजी वॉल के तरफ आते हैं एंड कुछ के नए पाथ खुल जाते हैं एंड कुछ वहां से वापस लौट जाते हैं। तो अगर इसागी को यहाँ से सरवाइव करना है तो उसको अपने इस जिंदगी के सबसे बड़े रुकावट को पार करना होगा। लेकिन वो एंड में एक और बात बोलता है कि जितने भी लोग इस वॉल तक पहुंचे हैं सिर्फ वही लोग हैं जो अपने लिए एक नया पाथ बना पाए हैं, और बाकी के लोग उस वॉल तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट चुके हैं। तो यही सही टाइम है कि इसागी को खुद को इवॉल्व करना होगा एंड अपने लिए एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा। और अब इसागी की बारी है कि वो इवोल्यूशन का फॉर्मूला अच्छे से सीख जाए, क्योंकि इसके बाद जो इसागी हमें देखने को मिलेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। और जिनपाची ईगो के इन फाइनल शब्दों के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। तो ये चैप्टर पूरा रिव्यू करने के बाद मेरे को तो यही लग रहा है कि जैसे जिनपाची ने कहा है आखिरी में कि इसागी को अपना नया पार्ट ढूंढना पड़ेगा, और अब उसका टाइम आ चुका है कि वो इवोल्यूशन का फॉर्मूला जो है वो सीख जाए। तो हमें क्लियरली यही दिखाई दे रहा है कि हमें आने वाले टाइम पे इसागी का एक नया पाथ ही देखने को मिलेगा। इवन दो वो मेन कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स वो इवॉल्व होगा ही, बट स्टिल हमने ऐसे काफी सारे एनिमे देखे हैं जिसमें मेन कैरेक्टर्स काफी अच्छे तो होते हैं लेकिन बाकी कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं होते। तो वही चीज हमें ब्लू लॉक में देखने को मिल रही है। इसागी भले ही मेन कैरेक्टर हो लेकिन उससे काफी ज्यादा अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि हमें इसागी का इवोल्यूशन तो देखने को मिले लेकिन वो वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं बन पाए। वेल, उसका ये सपना तो है बट स्टिल आगे क्या होगा वो तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।